केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कहा है कि ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं, बल्कि ये मुद्दा महिलाओं के अधिकार और समानता का है। उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साधे रहने के लिए सीएम नीतीश कुमार, मायावती और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। वहीं अमेरिका में बीपीओ की नौकरी में भारतीयों पर गहरा रहे संकट पर आईटी मंत्री ने कहा कि वो इस मसले पर अमेरिका से बात करेंगे। देखिए, एक बात जान लीजिए, मैं अब केस चल रहा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3 तलाक की हर पीड़ित महिला के साथ मजबूती से खड़ी है। 3 तलाक का विषय न धर्म का है, न पूजा पद्धति का है, न किसी समुदाय का है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोहित, सुप्रीम कोर्ट में एक और 3 तलाक के मामले पर सुनवाई चल रही है, तो दूसरी ओर पटना पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने भी इस मुद्दे को उठाया। जी रोहित, 3 तलाक का मुद्दा पटना में भी रविशंकर प्रसाद ने उठाया। बिल्कुल दीपक, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मामले पर 2 अलग अलग जो याचिकाएं दायर थी उस पर सुनवाई हुई कि क्या ये मामला बहस के लायक है या नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई के दरमियान कोई फैसला दे या फिर भारत सरकार ही कोई कानून बनाकर केस को लाए। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जो याचिकाकर्ता जो पीड़ित महिलाएं हैं और जो संगठन है जो महिलाओं के अधिकार के लिए काम करती हैं उनकी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। उसी दरमियान पटना में कार्यक्रम चल रहा था, उसी में रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं दीपक, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं। उन्होंने हवाला दिया कि करीब 56 से ज्यादा ऐसे देश हैं पूरी दुनिया के अंदर में जिन देशों के अंदर में ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म किया गया है, क्योंकि वहां पर महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों का हनन इस ट्रिपल तलाक की वजह से हो रहा था। देखिए, अब उन्होंने कहा है कि क्योंकि देखिए मामला अंदर सुनवाई पे है, इसलिए उन्होंने बहुत कमेंट करने से वो बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र की जो वर्तमान सरकार है वो मुस्लिम महिलाओं की जो कि ट्रिपल तलाक की जिनके साथ में ट्रिपल तलाक के नाम पर शोषण होता है, जिनको एक तरीके से अकेले जीने के लिए छोड़ दिया जाता है, उन तमाम लोगों के साथ में बीजेपी खड़ी है और ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं है। और रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पर कहा कि अगर धर्म का मुद्दा होता तो जो इस्लामिक स्टेट या फिर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं दुनिया भर के अंदर में वहां पर ट्रिपल तलाक खत्म नहीं होता। कहीं ना कहीं ये मुद्दा किसी के व्यक्तिगत हित का है तो उसके खिलाफ बीजेपी या फिर एनडीए लड़ेगी मुस्तैदी से। ट्रिपल तलाक अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के मौलिक अधिकार, समानता और उनके विकास के लिए जरूरी है। ऐसे में इसको खत्म करने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो केंद्र सरकार करेगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात दीपक इस मामले में यही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये मामला सुनवाई के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके से निर्णय लेता है इसके बाद चीजें तय होंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में अगर इस पूरे मामले की सुनवाई को देखें जिसका जिक्र रविशंकर ने अपने बयान में किया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 आधार माने हैं इस पर सुनवाई करने के लिए। पहला आधार तो यह है कि क्या ये इस्लाम का हिस्सा है या नहीं, इस बिंदु पर इस पर सुनवाई हो, और दूसरा ये कि क्या ट्रिपल तलाक की वजह से महिलाओं की, खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है ताकि उनको उनकी मौलिक अधिकार मिल सके। देखिए, ये 2 बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं और इन्हीं 2 बिंदुओं के आधार पर अब इस पर आगे सुनवाई होगी। केंद्र की सरकार बिल्कुल ये मान रही है दीपक कि आने वाले वक्त में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ठोस निर्णय नहीं आता है तो शायद भारत की सरकार कानून बना करके मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में एक बड़ा फैसला ले सकती है। ये इशारा जरूर नजर आया, क्योंकि देखिए पिछले कई चुनावों के अंदर में ट्रिपल तलाक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी पर आरोप लगते रहे कि वो मुस्लिम महिलाओं को, अपने मुस्लिम समाज जो उनके अंदर के इस तरह के जो रिवाज हैं उनको एक मुद्दा बना करके फायदा लेने की कोशिश कर रही है। तो अब बीजेपी भी खुल के आ गई है कि वो एक मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में बीजेपी उसके साथ में खड़ी है। दीपक जी रोहित, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो 3 तलाक के मुद्दे पर बोलते हुए रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर कहा कि ये मजहबी मामला नहीं है बल्कि महिलाओं के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में हर महिला के साथ पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी है।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।